दोस्तों पेश है मैं देशद्रोही हूँ का अगला भाग, दूसरा भाग शुरू करते हैं। दोस्तों, कबीले के जांबाज लड़ाकों के साथ वह अब तक अपने महल में वापस लौट चुका होगा। आप उसे बुलाकर सजा देने तो कबीले के लड़ाकू नवलगढ़ में मारकाट मचा देंगे। ओह, तब तो हम क्या करें महाराज, प्रधानमंत्री को सजा देने का समय निकल चुका है और प्रधानमंत्री अब उसका भी अहित कर सकता है। प्रधानमंत्री अब आपका भी अहित कर सकता है महाराज, इससे पहले कि उसे यह बात का पता चले कि आपको उसके षड्यंत्र के बारे में पता चल गया, आप युवराज को लेकर नवलगढ़ से दूर चले जाइए। यह हम क्या कह रही हो हेमा, हम अपना राज्य छोड़कर चले जाएं? हाँ महाराज, इस समय की मांग यही कहती है कि इस समय आप मालदेव को की अपने मन की कर लेने दीजिए। वह नवलगढ़ से दूर नीलगिरी के जंगल में चले जाइए। मैं समय समय पर आपको वहां पहुंचकर आपको नवलगढ़ की सूचनाएं देती रहूंगी। हेमा, शायद तुम ठीक कह रही हो, हमें इस समय नवलगढ़ से दूर ही चल जाना चाहिए। तब नवलगढ़ के कक्ष की दीवार में बने एक गुप्त दरवाजे में 5 बार दस्तक दी, ठक 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 ठक, और गुप्त दरवाजा खुलते ही सुरंग के खड़े घोड़े नवल सिंह युवराज धवल सिंह को बिठाया और हेमा, हम नीलगिरी के वन में तुम्हारे आने की प्रतीक्षा करेंगे। जी महाराज, मैं जल्दी ही वहाँ आपके पास आ जाऊंगी। और तब नवल सिंह घोड़े की एड़ लगा दी, टक 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 टक, और भगवान महाराज व युवराज की रक्षा करना। और इधर मालदेव रुक्मा से कह रहा था, रुक्मा, अब राजमहल में जाकर देखना चाहिए कि वहाँ क्या वातावरण कैसा है। अब तक युवराज अंधे हो जाने की सूचना महाराज को मिल चुकी होगी, इसलिए मुझे महल में जाकर महाराज के सम्मुख संवेदना प्रकट करनी चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं स्वामी। हेमा भारी मन से वहाँ से लौट गई और मालदेव राजमहल में पहुंचकर तो चारों ओर हड़बड़ सा मचा हुआ था। उसने एक सेवक से उसका कारण पूछा। क्या बात है सेवक, महल में यह अफरा तफरी क्यों मची हुई है? क्या बताए प्रधानमंत्री जी, महल में महाराज व युवराज दोनों ही गायब है। क्या? हाँ प्रधानमंत्री जी, राजा राजा राजमाता भी, महाराज जी और युवराज भी इस प्रकार अचानक गायब हो जाने से सारे बहुत परेशान हैं। ओह, यह तो बहुत बुरी खबर सुनाई। और उसी समय राजमाता बीसल देवी भी वहाँ पहुँची। राजमाता, यह मैंने क्या सुना? हाँ प्रधानमंत्री जी, न जाने दोनों कहाँ बिना बताए इस प्रकार कहाँ चले गए। युवराज के कक्ष में बने गुप्त रास्ते का दरवाजा खुला था पड़ा था, शायद दोनों उसी दरबार से रास्ते से कहीं चले गए हैं। इसका मतलब यह है कि महाराज को युवराज को मेरे षड्यंत्र की भनक लग गई है, तभी तो वे दोनों इस प्रकार चोर दरवाजे से गायब हो गए हैं। लेकिन यह मेरे षड्यंत्र की जानकारी हुई कैसे? वह सोचने पर भी उसे समझ में कुछ नहीं आया। और तब वह राजमाता से बोला, राजमाता आप फिक्र न करिए, महाराज युवराज को खोद कर मैं गुप्त चारों ओर भेज देता हूँ। ऐसा, हाँ ऐसा ही ठीक रहेगा प्रधानमंत्री जी। और राजमाता की संवेदना देखकर मालदेव महल में लौटा था। वो क्षमा करना प्रधानमंत्री जी, आपकी एक बात कहनी है। कौन सी बात? प्रधानमंत्री जी, कल देर रात से आपको महल में दासी हेमा महाराज के मिलने आई थी और महाराज से भेंट करने की प्रतीक्षा में सारी रात महल के द्वार पर बैठी रही और भोर होने पर उससे मिलकर ही वापस लौटी। यह तुम क्या कह रहे हो पहरेदार? मैं सच कह रहा हूँ प्रधानमंत्री जी। अब समझ में आया कि हेमा ने छिपकर मेरी और रुक्मा की बातें सुन ली होंगी और उन बातों को बताने के लिए महाराज के पास आई होगी। सबसे पहले महल में पहुंचकर मालदेव ने सबसे पहले हेमा को अपने पास बुलाया। हेमा, हमारी दासी होकर तूने हमारे साथ गद्दारी की,
तू हमारी बातें महाराज को बताने महल में गई थी। हाँ मालदेव जी, मैं महाराज को तेरी करतूतें बताने गई थी। हेमा अदब से बात कर, तू इस समय नवलगढ़ के भावी राजा के सामने खड़ी है। मालदेव, तू जैसा दगाबाज आदमी नवलगढ़ में का राजा बने यह मैं कभी नहीं होने दूंगी। नवलगढ़ की प्रजा के सामने तेरा भांडा फोड़ दूंगी। यह सब करने के लिए तू जीवित नहीं बचेगी। मालदेव ने तत्काल ही मयान से तलवार खींची और खचाक आह, और हेमा घायल होकर जमीन में पड़ी। आह मालदेव, तेरे पाप का भांडा अवश्य ही फूटेगा, तेरे पापों की सजा तुझे मिलेगी। और धीरे धीरे हेमा शब्द अधूरे रह गए और उसने जोर से एक हिचकी ली और तुरंत ही प्राण त्याग दिए। उधर नवलगढ़ का नवल सिंह घोड़ा दौड़ता जा रहा था और भीड़ स्थान में पहुंचा। पिताजी, हम कहाँ जा रहे हैं? युवराज, हम इस समय दान घाटी की दुर्लभ वन से गुजर रहे हैं। और तभी नवल सिंह पृथ्वी पर धड़ाम से गिरने पे बेहोश हो गया और न जाने कब होश आया। आह, मैं कहाँ हूँ? युवराज, तुम नीलगिरी के वन में स्थित गौरी माँ के मंदिर में हो। गौरी माँ का मंदिर? मैं यहाँ कैसे आया? तुम कौन हो? मेरा नाम तपस्वी है। युवक, कल तुम वन में गुजर रहे थे कि तुम्हारे बेहोश हो पड़े पाया। पास ही एक घोड़ा भी खड़ा था और उस घोड़े पर तुम्हें लाद कर मैं यहाँ ले आई। कल तुम उसे अभी होश आया है। ओह तपस्वी, क्या तुम्हें दानवीर मेरे अलावा कोई और नहीं मिला? नहीं, और कोई नहीं था, वन में दिखाई नहीं दिया। वो पिताजी कहाँ गए? कहीं उसे गंभीर रूप से तो घायल नहीं हो गई? मेरा नाम धवन सिंह है। तपस्वी, जिस घोड़े को तुम मेरा घोड़ा समझ रही थी वह मेरा घोड़ा नहीं था। युवक, तुम कौन हो और उस वन में से होकर कहाँ गुजर रहे थे? यह तुम क्या कह रही हो? तुम्हारा घोड़ा नहीं था? नहीं, वह घोड़ा मेरा नहीं था। सोचो, एक अंधा व्यक्ति भला घुड़सवारी कैसे कर सकता है? ओह, तुम अंधे हो? हाँ तपस्वी, मेरा आंखों की उजाले के बगैर अंधेरा ही अंधेरा भरा हुआ है। यह तो कुदरत ने तुम्हारे साथ बड़ा अन्याय किया है। अच्छा, यह बताओ तुम कहाँ से आए हो? कोई ठिकाना तो होगा तुम्हें बताऊं भी, इस दुनिया में मेरा कोई ठिकाना नहीं है। और धवन सिंह की तपस्वी को अपना असली परिचय पूरी तरह छिपा लिया। कुछ सोचकर तपस्वी ने उससे कहा, नवल सिंह, यह दुनिया में मेरा भी कोई नहीं है और तुम्हारा भी कोई नहीं है। क्यों ना हम एक दूसरे का सहारा बन जाएं? मैं तुम्हारे कहने का मतलब नहीं समझा तपस्वी। मेरे कहने का मतलब यह है कि यही है कि क्यों न यहीं रुक जाओ और मैं तुम्हारी देखभाल करूं। मैं तपस्वी का प्रस्ताव मान लेना चाहिए। दासी हेमा इसी वन में आकर हमसे मिलने को कहा था। क्या पता पिताजी महाराज भी इसे खोदते हुए इस वन में आ जा पहुँचे। कुछ सोचकर, ठीक है तपस्वी, मैंने तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार है। धर्म सिंह ने मंदिर के तपस्वी के पास रुक गया। उधर नवल सिंह में राजमाता गुप्तरों द्वारा मैंने महाराज को नवल सिंह की युवराज धवल सिंह को चारों ओर दूर दूर तक खोज करवाई, किंतु उनका कोई कहीं भी न मिले। प्रधानमंत्री जी, मुझे लगता है कि दोनों इस समय इस दुनिया में नहीं है। अब शुभ बोलिए राजमाता, यह आप क्या कह रही हैं? मैं ठीक कह रही हूँ प्रधानमंत्री जी। उन दोनों को राज्य में से चले गए पूरे 3 माह हो गए हैं, अतः अब वे जीवित नहीं हैं। तो क्या इस तरह राज्य से दूर रहते? यह तो आप ठीक कह रही हैं, लेकिन राजमाता अब क्या किया जाए? नवलगढ़ की नेत्रहीन और अब तक छोड़ा जा सकता है। हम भी कोई इसी विषय में सोच रहे हैं प्रधानमंत्री, चूँकि यह नवलगढ़ में सबसे विश्वसनीय और सबसे, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम नवलगढ़ के गद्दी संभाल लो। राजमाता, आपने मुझे इस योग्य समझा, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ।
प्रधानमंत्री जी, आप आज ही राजपुरोहित से मिलकर राज तिलक और का मुहूर्त निकलवा लीजिए। और मालदेव को मुंह मांगी मुराद मिल गई। वह प्रसन्न होकर राजमाता के पास से लौटा। उधर वन में ओह, कितने माह बीत गए। दासी हेमा ने अभी तक लंबे अरसे में एक बार भी हमसे मिलने नहीं या नहीं आई। वो धवल सिंह को क्या पता था देशभक्त दासी हेमा मालदेव की क्रूरता का शिकार हो कि कब की मौत की नींद सो चुकी थी। और एक दिन गौरी माँ के मंदिर में कल्प ऋषि पधारे। उसने तपस्वी और धवल सिंह को समझाते हुए कहा, तुम दोनों युवा हो, तुम्हारा इस प्रकार इकट्ठे रहना ठीक नहीं है। तो क्या करेंगे मुनिवर? तुम सोकृति और कृप्स ऋषि के समय उन्हें विवाह कराया। तुम दोनों आपस में विवाह कर लेना चाहिए और तुम्हारा एक और रहना धर्म संगत भी होगा और संयुक्त भी। तत्पश्चात दोनों ने आशीर्वाद देकर कल्प ऋषि वहाँ से चले गए। और दूसरी और नवल में, रुक्मा देखिए, 6 माह पहले ही मैंने तुम्हें दिया वचन निभा दिया। आज नवलगढ़ के राजा का पद मिलने वाला है और तुम्हें महारानी का पद। सचमुच स्वामी, आप अपने वचन के पक्के निकले। कितने सुंदर होंगे जब आप दरबार में महारानी के सिंहासन पर बैठूंगी। और दोनों प्रशंसा मन में दरबार में पहुँचे। आओ मालदीप, आज ही प्रतीक्षा हो रही थी। और राजपुरोहित जी, आपको जो भी करना है जल्दी कीजिए। और राजपुरोहित ने मंत्र उच्चारण के बाद ही राजमुकुट मालदेव के सिर पर रखना चाहा। ठहरो राजपुरोहित, ठहरो। राजपुरोहित का हाथ जहाँ था वहाँ रुक गया। देवी, आप कौन हैं? मुझे नहीं पहचानते राजपुरोहित? मैं नवलगढ़ की राज परिवार की कुल देवी हूँ। ओह, राजघराने की कुल देवी, आप अपने दरबार में प्रकट होने की क्यों कष्ट किया कुल देवी? राजपुरोहित जी, नवलगढ़ का राजा के राज सिंहासन पर कोई देशद्रोही आसीन होने जा रहा है और मैं चुप रह जाती तो यह कैसे हो सकता था? यह आप क्या कह रही हैं? देशद्रोही कह रही हैं देवी? प्रधानमंत्री मालदेव देशद्रोही हैं? पूरा पुरोहित जी, इन्होंने अपने द्रुत नव विवाह की अपनी पत्नी रुक्मा के कहने पर महाराज नवल सिंह और युवराज धवल सिंह के विरुद्ध गहरा षड्यंत्र रचा था। और कुलदेवी राजपुरोहित और राजमाता व दरबार में समस्त लोगों को मालदेव की रुक्मा की काली करतूतें बताई। और रुक्मा, तू ही सारे षड्यंत्र की जड़ है। न तेरा विवाह देशभक्त मालदेव से होता और न ही तेरे रूप के पागल होकर देशद्रोही बनता। सबसे पहले तुझे सजा दूंगी। और अगले पल, रुक्मा मेरी बेटी, रुक्मा पल भर में ही आग की लपटों में जलकर ढेर हो गई। और तत्पश्चात दरबार में उपस्थित कबीले के जाबाज लड़ाकू नवल सिंह और लोगों पर कहर बनकर टूट पड़े। सरदार राकू का हुक्म पाते ही कबीले के जाबाज लड़ाकू दरबार में कूद पड़े। और तब कुलदेवी रुक्मा ने भी उन्हें भी आग में जला दिया। और कुलदेवी ने तो सारे लड़ाकुओं को जला डाला। और तब कुलदेवी सरदार साकू से कहा, सरदार, तुम अपनी पुत्री और अपने जाबाज लड़ाकुओं को अंजाम देख चुके हो। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम इस समय अपने कबीले में वापस लौट जाओ, वरना मैं तुम्हें भी नहीं बख्शूंगी। तब सरदार साकू चुपचाप ही दरबार से निकल गया। और कुलदेवी प्रधानमंत्री मालदेव से कहा, मालदेव, तुम्हें ऐसी अनोखी सज़ा दूंगी, ऐसी जैसी सज़ा आज तक किसी
आस्तीन के सांप को न मिली होगी। और मालदेव, मैंने तेरे मस्तक पर अभी कभी न मिटने वाले शब्द मेरी मैं मैं तेरी सज़ा लिख दी है। जो तू नवलगढ़ की सीमा से दूर चला जा और अभी भूल कर भी इधर रुक का रुख न करना। कुलदेवी का आदेश मालदेव पर बेदिल कदमों से दरबार से बाहर निकल गया। और तब राजमाता कुलदेवी से कहा, कुलदेवी यह सब हुआ, पर अब तुम यह बताओ, नवल सिंह और धवल सिंह कहाँ हैं? बिसल देवी, अपने होने वाले समय में जो होगा शुभ होगा। कुछ समय के लिए तुम्हें राजपाट संभालना होगा। तत्पश्चात नवल सिंह राजवंश में की बैल भी आगे बढ़ेगी और नवल सिंह राज सिंहासन उसका उचित वारिस मिल जाएगा। ठीक है कुलदेवी, मैं आपके आदेश का पालन करूंगी। कुलदेवी राजमाता बिसल देवी को आशीर्वाद देकर अंतर ध्यान हो गई। और उधर मालदेव नवलगढ़ से बहुत दूर पहुंच गया। अब बुरी तरह से थक चुका हूँ, अब आगे बढ़ने की समर्थ नहीं है। क्यों न आज रात यहीं इसी नगर में रुक कर गुजारूँ। और यह सोचता हुआ एक घर के बाहर, मैं परदेसी हूँ, क्या आज रात में आपके यहाँ आश्रय मिल सकता है? तुम्हारे मस्तक पर मैं देशद्रोही लिखा है। इसका मतलब है कि तुम किसी देश से निकाले गए द्रोही हो। देशद्रोही को भला कौन अपने घर में पना देगा? जाओ, भाग जाओ यहाँ से। और उसके मस्तिष्क पर लिखे शब्दों के पढ़कर नगर के किसी भी उसे आश्रय नहीं दिया। बच्चे पत्थर उठाकर मारने लगे, मारो, देशद्रोही है, मारो मारो। जैसे जैसे गिरता पड़ता हुआ वन में जा पहुँचा। वो यह दिन भी देखने पड़ रहे हैं मुझे। जैसी दुर्गति तो मैंने सपने में भी कभी नहीं सोची थी, कल्पना नहीं की थी। और मालदेव लोगों की नज़रों से छिपता छपाता इसी तरह भूखा प्यासा 1 माह तक वनों में भटकता रहा। एक दिन लगता है मुझे किसी ऋषि के आश्रम में आश्रय लेकर स्वामी के सहायता मांगनी चाहिए। यह सोच मालदेव आश्रम के द्वार की ओर बढ़ा। और आश्रम कल्प ऋषि का था। मालदेव को देखकर मुस्कुरा कर बोले, आओ मालदेव, आज आओ। ऋषिवर, मेरा नाम जानते हैं? मालदेव, मैं तेरे बारे में सब कुछ जानता हूँ। तेरी पत्नी व तेरी बेटी के विषय में मैं भी जानता हूँ। क्या कहा? ऋषिवर, मेरी पत्नी और मेरी बेटी के विषय में सब कुछ जानते हैं? हाँ मालदेव, वह समुद्री दुर्घटना में तेरी पत्नी तो काल की भेंट चढ़ गई थी, लेकिन तेरी बेटी आज भी जीवित है। मेरी बेटी जीवित है। ऋषिवर, मेरी बेटी कहाँ है इस समय? तेरी बेटी का नाम तपस्वी है और आज से 15 वर्ष पूर्व समुद्र की लहरों में डूबती उतराती पुजारी सानुपुंज को मिली थी। उसने ही तेरी बेटी को पाला पोसा। पुजारी सामानुज की मृत्यु के पश्चात तेरी बेटी अकेली रह गई, लेकिन उसका विवाह नवलगढ़ के राजकुमार धवल सिंह के साथ हो चुका है। मेरी बेटी का विवाह युवराज धवल सिंह के साथ हो चुका है, लेकिन वे तो अंधे थे। धवल सिंह का अंधा भी नहीं तूने ही किया था मालदेव। ऋषिवर, सचमुच मैंने घोर अपराध किया है। मेरे अपराध की सज़ा मेरे मस्तक पर लिखी जा चुकी है। फिर भी क्या मैं एक बार कोई ऐसा उपाय है जिसे करने से मुक्ति मिल जाए? उपाय तो है मालदेव, पर वह कठिन है। तू उस उपाय को कर सकेगा? ऋषिवर, मैं आप कृपा कर तो उपाय मुझे बताइए। तो सुनो धवल सिंह को अंधा किया तूने। अपनी आंखों की ज्योति धवल सिंह को दान में देनी होगी। मैं इसके लिए तैयार हूँ, पर पहले मैं अपनी एक इच्छा पूरी कर लेना चाहता हूँ। कौन सी इच्छा? ऋषिवर, मान दावने से पहले एक नज़र अपनी खोई हुई बेटी को देखना चाहता हूँ। ठीक है, तुम अपनी यह इच्छा पूरी कर सकते हो। ऋषिवर, तब आप मुझे जल्दी से वहाँ ले चलिए और जहाँ मेरी बेटी है।
और तब कल्प ऋषि मालदेव को नीलगिरी वन में ले गया। मालदेव, वह रही तुम्हारी तपस्वी बेटी। ओह, वह मेरी खोई हुई बेटी है। मालदेव बहुत देर तक प्यार भरी नजरों से तपस्वी को देखता रहा। तत्पश्चात ऋषिवर, अब मेरी आंखें की ज्योति दान करने के लिए तैयार हूँ। और कल्प ऋषि ने मंत्रोच्चारण करने के बाद कमंडल का जल मालदेव की आंखों पर छिड़का। और उधर फल खाता हुआ धौल सिंह हर्ष से चीखता, आह, मैं देख सकता हूँ, मेरी आंखों की ज्योति लौट आई। क्या क्या आपने दिखाई देने लगा है स्वामी? और कल्प ऋषि कह रहा था, ऋषिवर, आंखों की ज्योति दान करने के पश्चात मैं अंधा तो हो गया हूँ, अब मेरी खोई हुई बेटी तो मिल सकता हूँ। मालदेव, तुमसे मिलकर उसे यह नहीं पता चलेगा कि वह एक देशद्रोही की बेटी है। कैसी अवस्था में तुम उसकी नज़रों से नज़र मिला जाओगे? क्या स्वयं तपस्वी भी गलीन होगी? और क्या तुम ऐसा चाहते हो? नहीं नहीं रिसीवर, मैं ऐसा कतई भी नहीं चाहता। तो फिर अपनी बेटी को मिलने की इच्छा त्याग दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। और ओह, मैं ऐसा ही हत्या मैं मैं भी ऐसा हतभागा हूँ रिसीवर। मालदेव, अब तुम कुछ देर यहीं रुको, मैं युवराज धवल सिंह से मिलकर आता हूँ। और मालदेव को वहीं छोड़कर कल्प ऋषि मंदिर की ओर चले बढ़ गए। और वह जब अघोरी मंदिर में पहुंचे, ऋषिवर, आप बड़े अच्छे अवसर पर आए हैं, मेरे स्वामी की आंखी की रोशनी वापस लौटाइए। अच्छा, यह तो बड़ी खुशी की बात है। दोनों आशीर्वाद देते हुए कल्प ऋषि धौल सिंह से कहा, धौल सिंह, तुम्हें बहुत शांत अज्ञातवास काट लिया, अब तुम नवलगढ़ वापस लौटकर अपना राजपाट संभालो। तपस्वी पति तपस्वी, तुम अपने पति के साथ साधारण व्यक्ति नहीं है, यह नवलगढ़ के युवराज है। वो तपस्वी की न्यासारी से धवल सिंह की ओर देखा और उसे सहमति में गर्दन लाई। और धवल सिंह निराश होकर कल्प ऋषि को देखा। कल्प ऋषि, आप मेरे साथ मेरे मजाक तो नहीं कर रहे? धवल सिंह, तो मालदेव में अपना बदला कब्जा कर लिया था, मैं वहाँ कैसे जा सकता हूँ? धवल सिंह, मालदेव को किसी करनी का फल मिल चुका है। और वह कल्प ऋषि ने विस्तारपूर्वक धवल सिंह और कुलदेवी द्वारा मालदेव की तबाही की दास्तान बताई। तत्पश्चात धवल सिंह मालदेव की षड्यंत्र के कारण नवलगढ़ से भागते समय महाराज नवलगढ़ की खाई में गिरकर कब के मर चुके हैं। इसलिए अब तुम नवलगढ़ जाकर अपना राजपाट संभालो। जो आज्ञा ऋषिवर। और धवल सिंह ने तपस्वी के पास कल्प ऋषि मालदेव के पास पहुँचे। अच्छा मालदेव, अब मैं चलता हूँ। ऋषिवर, मुझे छोड़कर आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे अंधे की लाठी अब आप ही हैं, मुझे शिष्य बना लीजिए। मैं आपकी संजन में रहकर आपकी रोज आपका शेष जीवन गुजारना चाहता हूँ। यह तो खुशी की बात है मालदेव। यह कह कल्प ऋषि ने अंधे मालदेव को हाथ पकड़ा और वह उसे अपने आश्रम में ले चले। और जब धवल सिंह तपस्वी के साथ नवलगढ़ में पहुंचा, ओह नवलगढ़, धवल सिंह, मेरे बच्चे, तुम जीवित हो? हाँ माँ, आपके आशीर्वाद से सुकराल राज्य में लौट आया। और धवल सिंह के लौट आने पर समाचार सुनकर नवलगढ़ की प्रजा हर्ष की लहर दौड़ गई। पूरे राज के सम्मान के साथ धवल सिंह का राज्याभिषेक किया गया। समाप्त दोस्तों।